बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। जय। जग जननी श्री माता जी की जय। जय। मानव धर्म की जय। जय। उपस्थित हमारे पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और सादर जय श्री सच्चिदानंद। हर सप्ताह की तरह आज भी हम लोग जूम के माध्यम से यूई वीकली सत्संग में जुड़े हुए हैं। अनुभवी संत महात्माओं का और प्रेमियों का हम लोग सत्संग विचार को सुन के अपना जीवन को लाभान्वित हम लोग कर रहे हैं। तो आज के कार्यक्रम को भी शुरू करते हैं गुरु वंदना से। गुरु वंदना गाने के लिए मैं अंजिता जी को अनुरोध करता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री आनंद कंद भगवान की जय। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। भव सागर में नीर पार, भव सागर में नीर पार, डूब रहा नहीं मिले किनारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा, पल में लिया उबारी रे, गुरु पल में लिया उबारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म की वैरी मेरे, जन्म जन्म की वैरी मेरे, सबको दीना मारी रे, गुरु सबको दीना मारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। द्वैत भाव सब दूर कराया, द्वैत भाव सब दूर कराया, पूर्ण ब्रह्मा एक दर्शाया, पूर्ण ब्रह्मा एक दर्शाया, घट घट ज्योत निहारी रे, गुरु घट घट ज्योत निहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे।
युग युगत गुरुदेव बताई, युग युगत गुरुदेव बताई। ब्रह्मानंद शांति मनाई, ब्रह्मानंद शांति मन आई। मानुष देह सुधारी रे गुरु, मानुष देह सुधारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। आनंद कंद भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु वंदना प्रस्तुत करने के लिए अंजिता जी को। अभी भजन के लिए हम लोग गुवाहाटी आसाम चलते हैं। राधिका मगर जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना भजन प्रस्तुत करने के लिए। प्रेम से बोली से सद्गुरुदेव महाराज की जय। रोज मलमल के गंगा में नहाता रहा, डुबकी लगाता रहा, मैल मन का कभी क्यों तूने धोया नहीं, धोया नहीं, मैल मन का कभी क्यों तूने धोया नहीं, धोया नहीं। रात दिन तेरा मेरा तू करता रहा, खूब दौलत से घर को भरता रहा, माला नोटों के प्रभु को चढ़ाता रहा, माला नोटों के प्रभु को चढ़ाता रहा। भाव का फूल क्यों तूने पिरोया नहीं, पिरोया नहीं, भाव का फूल क्यों तूने पिरोया नहीं, पिरोया नहीं। रोज मलमल के गंगा में नहाता रहा, सारे तीर्थ की पूजा हर धाम की, जो भी बोला किया पूरा हर काम को, हर एक दर पे सर को तू झुकाता रहा, हर एक दर पे सर को तू झुकाता रहा। सेवा माँ बाप की तूने की ही नहीं, की ही नहीं, सेवा माँ बाप की तूने की ही नहीं, की ही नहीं। रोज मलमल के गंगा में नहाता रहा, तुझे दौलत मिली सन शौकत मिली, तुझे इज्जत मिली, तुझे शोहरत मिली, पैर पापों के फिर भी तू डुबाता रहा, पैर पापों के फिर भी तू डुबाता रहा। धर्म का बीज क्यों तूने बोया नहीं, बोया नहीं, धर्म का बीज क्यों तूने बोया नहीं,
नहाता रहा। डोर हाथों की माया की छूटने लगी, लड़ी सांसों की अब तेरी टूटने लगी। अच्छे कर्मों से चंचल तू कतराता रहा, अच्छे कर्मों से चंचल तू कतराता रहा। कभी सत्संग में मन को तूने समाया नहीं, समाया नहीं। कभी सत्संग में मन को तूने समाया नहीं, समाया नहीं। रोज मलमल के गंगा में नहाता रहा, डुबकी लगाता रहा। मैल मन का कभी क्यों तूने धोया नहीं, धोया नहीं। मैल मन का कभी क्यों तूने धोया नहीं, धोया नहीं। प्रेम से बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। जय। राधिका बहन को बहुत बहुत धन्यवाद अति मार्मिक भजन प्रस्तुत करने के लिए। अभी सत्संग होगा और आज बड़े हर्ष की बात है कि हमारे साथ पांडवाला आश्रम दिल्ली से महात्मा सर्थनानंद जी जुड़े हुए हैं और महात्मा जी को हम लोग अनुरोध करते हैं आज हमारे साथ कुछ सत्संग विचार और अनुभव रखने के लिए। महात्मा जी। पूजा मूलम गुरु पादुका, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं, आदित्यवर्णं तमसा परस्तात्, तमेव विदित्वा इति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं, यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं, द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलयचलं सर्वधी साक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्येषु शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते, गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय, श्यावर रामचंद्र की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, पवन सुत हनुमान की जय, मापति महादेव की जय, सच्चे दरबार की जय, मानव धर्म की जय, सनातन धर्म की जय, भारत माता की जय, सभी महान पुरुषों की जय। परमपिता परमात्मा सद्गुरुदेव महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, सब संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए, आदरणीय माताओं, प्रेमी सज्जनों,
ये बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि हमको इस जूम ऐप के माध्यम से दूर दूर तक के प्रेमियों को सत्संग की प्राप्ति होती है, ज्ञान के विचार की प्राप्ति होती है। क्योंकि हमारे संतों ने कहा कि जब तक मनुष्य के जीवन में ज्ञान की क्लास नहीं मिलती है, धर्म की क्लास नहीं मिलती है, तब तक उसके जीवन में भक्ति की शुरुआत भी नहीं होती है। वैसे तो भक्ति के नाम पर हम बहुत सारे आडंबर, बहुत सारे क्रियाकलाप, बहुत सारे कर्मकांड हम करते हैं, लेकिन वास्तविक की जो भक्ति है, हमारे संतों ने बताया कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। कि जितनी भी संसार में मनुष्य भक्ति करता है, वो भक्ति किसी न किसी चीज के अधीन है, लेकिन शास्त्रों ने कहा कि भक्ति स्वतंत्र है और स्वतंत्र भक्ति ही मनुष्य को स्वतंत्र कर सकती है। भक्ति किसी माला के अधीन नहीं है, भक्ति किसी किताब के अधीन नहीं है, भक्ति स्नान के अधीन नहीं है, भक्ति किसी तीर्थ के अधीन नहीं है। हमारे संतों ने कहा कि वो स्वतंत्र भक्ति, वो स्वतंत्र प्रेम, वही तुझको स्वतंत्र कर सकता है। कि संसार के बंधनों में, मन के बंधनों में तो जीव बंध ही रहा है। इसलिए हमारे संतों ने कहा कि जब हमको प्राप्त होता है ईश्वर की, परमात्मा की जब कृपा होती है, बिनु हरि मिले, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, सत्संगति संस्कृति करहंता। कि हरि की कृपा के बगैर, परमात्मा की कृपा के बगैर हमको संतों की प्राप्ति नहीं होती। और शास्त्रों ने उन संतों के बारे में समझाया है कि साधु समाज ही चलता फिरता तीर्थ है। संतों का समाज ही चलता फिरता तीर्थ है। और इस तीर्थ में जब स्नान करता है हमारा मन, तो हमारा मन निर्मलता को प्राप्त होता है, निर्विकारता को प्राप्त होता है। और जैसे जैसे मनुष्य साधना में आगे बढ़ता है, सत्संग की क्लास को अटेंड करता है, गुरु महाराज की जब सेवा करता है, साधना करता है, वैसे वैसे हमारे मन के ऊपर से चढ़े हुए जो कलमश है, मल विक्षेप जो आवरण है, वो धीरे धीरे हटना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे हमारे मन के ऊपर से मल विक्षेप आवरण हटना शुरू होता है, वैसे वैसे हमको आंतरिक अनुभूतियां होनी शुरू हो जाती है। कभी बिजली, कभी चंदा, कभी सूरज नजर आवे, कभी फिर ध्यान में भासे वो ब्रह्म ज्योति का चमकारा। अगर है प्रेम दर्शन का तो भजन से प्रीति कर प्यारा। जब मनुष्य को गुरु महाराज से ज्ञान की, गुरु महाराज की शरण में जब आता है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षं कृते ज्ञानम ज्ञानेन नस्तत्वदर्शिनः। ये भगवान कृष्ण ने आशीर्वाद दिया, हमको ये आदेश किया कि अर्जुन को कहते हुए सारे संसार को उन्होंने समझाया है कि ज्ञानियों की शरण में जाओ, संतों की शरण में जाओ, तत्वदर्शी हो उसकी शरण में जाओ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम, डंडे के समान लेट करके दंडवत प्रणाम करके उनकी सेवा के द्वारा उनकी आत्मा को प्रसन्न करोगे, तो उस तत्व के विषय में, उस ब्रह्म के तत्व के विषय में तुझे बताएंगे, तुझे समझाएंगे। जब तेरे जीवन में भक्ति की शुरुआत होगी, हम राम की पूजा करते हैं, हम भगवान कृष्ण को मानते हैं, भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण की बात नहीं मानते। हमने उनके मंदिर बना दिए, बड़े बड़े मंदिर हमने बना दिए उन महान पुरुषों के, लेकिन जो उन्होंने अपने जीवन में जो काम किए, जो कर्म किए, जिस आध्यात्मिक तत्व की उन्होंने भी प्राप्ति की, उसी आध्यात्मिक तत्व को संसार को बताया। वो कहते कि उसी को प्राप्त करके हमें भक्ति का पता चलेगा। इसीलिए कहा कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा,
गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करहि कपट तज गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठ दम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा। सातम मुई में सब जग देखा, मूते अधिक संत कर लेखा। आठम यथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखे पर दोषा। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। राम ने यह आदेश किया, भगवान ने भी गीता में यह आदेश किया है, उन ज्ञानियों की शरण में जाएगा जब तेरे जीवन में उस वास्तविक स्वतंत्र भक्ति के विषय में पता चलेगा, उस परमात्मा के नाम के विषय में पता चलेगा कि मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। ये जो साधुओं का समाज है, ये चलता फिरता तीर्थ है। और ये चलता फिरता तीर्थ, इसी तीर्थ में जब हम स्नान करते हैं, सत्संग रूपी तीर्थ में स्नान हम करते हैं, उसी तीर्थ में स्नान करके हमारे मन को निर्मलता की प्राप्ति होती है, निर्विकारता की प्राप्ति होती है। और जैसे जैसे हमारा मन निर्मल और निर्विकार होता है, वैसे ही उस निर्विकार परमात्मा में प्रवेश हो जाता है, उस ब्रह्म के अंदर प्रवेश होता है। लेकिन जब तक हमारे मन के अंदर राग है, जब तक हमारे मन के अंदर द्वेष है, जब तक अंदर छल है, कपट है, जब तक उस ब्रह्म में प्रवेश नहीं हो सकता। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन के अंदर ये कोशिश करते रहना चाहिए, गुरु महाराज की सेवा के द्वारा, साधु संतों के सत्संग के द्वारा और साधना के द्वारा अपने मन रूपी दर्पण को साफ कर। इसलिए तो तुलसीदास जी ने श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फलचार। कि गुरु महाराज के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूं। कैसे वंदना करता हूं? निज मन, मेरे अपने मन, दूसरे का मन नहीं। आज हम दूसरे के मन की बात करते हैं कि वो दूसरा का मन कैसा है, उसका खराब है, अच्छा है, उससे नहीं। निज मन, मेरा अपना जो मन है, निज मन मुकुर, मुकुर माने दर्पण, मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं उस परमात्मा के, उस राम के विमल यशों को गान करता हूं। ऐसी गुरु महाराज के चरणों की रज अपने मस्तक पे लगा करके, अपने आंखों में लगा करके, आज मन रूपी दर्पण को साफ करके, क्यों मन में विचार करने की ये बात है कि जब तक दर्पण साफ नहीं होता है, जब तक दर्पण निर्मल नहीं होता है, तब तक उसमें हमारा जो है प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। और रोज हम अपने दर्पण को साफ करते हैं, साबुन लगा करके, सर्फ लगा करके साफ करते हैं कि चेहरा साफ दिखाई दे। लेकिन आदमी को अपने चेहरे को देखने का बड़ा शौक रहता है, दिन भर कई बार देखता है, दाढ़ी बनाता है जब देखता है, कहीं जाता है आता है जब देखता है, संवारता है, सुधारता है उसको। लेकिन हमारे संतों ने कहा कि जब तक तू अपने मन रूपी दर्पण को, जितने भी हमारे संत हुए, इतिहास को हम पढ़ते हैं, जिनकी किताबें हम पढ़ते हैं, जिनके शास्त्रों को हम पढ़ते हैं, सबसे पहले उन्होंने अपने मन रूपी दर्पण को शुद्ध किया। दिल के दर्पण को सफा कर, दूर कर अभिमान को। ये जो ईगो है, ये जो अहंकार है, इसको दूर कर दे। कि दिल के दर्पण को सफा कर, दूर कर अभिमान को, खाक हो गुरु के चरण की तो प्रभु मिल जाएगा। जब गुरु महाराज के चरणों की तू खाक हो जाएगा, उनके चरणों में मिल जाएगा, अपने अहंकार को, अपने ईगो को खत्म कर देगा, ईगो को प्योरीफायर हो जाएगा, तो हम जो है, हमें अपने रूप का पता चलेगा। क्योंकि हम अपने रूप को नहीं जानते। शीशे में तो हम रोज देखते हैं, लेकिन वो हमारा रूप नहीं है, वो मरण धर्मा है, वो खत्म होने वाला है, नासवान है, एक दिन वो खत्म हो जाएगा। लेकिन वास्तव में हमारा जो रूप है वो कुछ और है। हमारे संतों ने कहा कि वो हमारा रूप जो है अजर है, अमर है, अविनाशी है।
गुरु महाराज कहते हैं, परमात्मा कहते हैं कि जो मेरा रूप है वही तेरा रूप है, लेकिन तू इस बाहरी रूप में आकर के फंस गया है, इस बाहरी पिंजरे में आकर के फंस गया है, इस पिंजरे को संभालता है, इस पिंजरे को सजाता है। लेकिन धीरे धीरे बचपन में तेरा रूप कुछ और था, जब पैदा हुआ तेरा रूप कुछ और था, जब 5 साल का हुआ रूप कुछ और था, जब किशोरावस्था को प्राप्त हुआ तो कुछ और रूप और था, यौवन को प्राप्त हुआ तेरा रूप कुछ और हो जाता है, और प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त होता है तेरा रूप और बदल जाता है, और इसके लिए जब बुढ़ापे में जाता है, वृद्धावस्था को प्राप्त होता है, तेरा रूप कुछ और हो जाता है। रूप के अंदर नित नया रोज रोज की परिवर्तन आ रहे हैं। ये सही तो नश्वर है, लेकिन इसके पीछे जो अविनाशी तत्व है, जो आत्म तत्व है, उसको जानने के लिए गुरु महाराज कहते हैं कि उसको जान, जिंदगी में जिंदगी के राज को तू जान ले, जान है तो जान के अंदाज को पहचान ले, निकल जाएगी जान तो फिर नहीं जान पाएगा, और जान लेगा अगर अपनी जान को तो उस जानी जान से मिल जाएगा कि जान का जो रहस्य है उस रहस्य को जान, जिंदगी का जो रहस्य है, जिंदगी का जो राज है उसको जान। लेकिन तू संसार के दुनिया के राजों को जानने में गया, उसका राज क्या है, उसका राज क्या है, उन राजों को जानने में लगा हुआ है, लेकिन अपने राज को नहीं जानता। उसी राज के विषय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता में समझाया है। 9वें अध्याय का पहला श्लोक, इदं तु ते गुह्यतम प्रवक्ष्यामि सूयवे ज्ञान विज्ञान सहितम यज् ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। जो हम संसार में भक्ति के नाम पे कर रहे हैं वो वास्तव में भक्ति नहीं है। हम रोजा करते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, हम मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, बुरा नहीं है, अच्छा है। अपने अपनी परंपराएं हैं, अपने 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 रिलीजन की, अपने अपने धर्मों की ये परंपराएं हैं, उन परंपराओं को हम निभाते हैं, निभाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वास्तविक भक्ति क्या है, इस भक्ति को हमें समझना पड़ेगा। इसीलिए भगवान ने कहा कि परमात्मा अंधविश्वास नहीं है, भगवान अंधविश्वास का काम नहीं है, धर्म अंधविश्वास नहीं है, वो एक विज्ञान है। और इसी ज्ञान विज्ञान को भगवान ने अर्जुन को समझाया, इस छिपे हुए गोपनीय ज्ञान को मैं तुझे बताऊंगा, क्योंकि तू किसी के अवगुण नहीं देखता है और हम दूसरों के अवगुण को देखते हैं। ज्ञान विज्ञान सहितम, इस ज्ञान को मैं तुझे विज्ञान सहित समझाऊंगा। भगवान ने ये नहीं कहा मुझे मान, मैं उस तत्व ज्ञान के विषय में, उस ब्रह्म ज्ञान के विषय में तुझे समझा दूंगा, उस ज्ञान को मैं तुझे विज्ञान सहित समझाऊंगा। अंधविश्वास करने की जरूरत नहीं। आज तो हमने अंधविश्वास, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग अंधविश्वास, क्योंकि उस वास्तविक ज्ञान को जानने के कारण। घर में आया सांप न पूजे बावली पूजन जाए। ये दुनिया कैसी अंधी, जैसी अंधी गाय, बछड़ा उसका मर गया, केवल चाप सुंघा, गाय का बछड़ा मर जाता है, उसकी खाल में भूसा भर दिया जाता है, उसकी खाल में भूसा भर के गाय के आगे खड़ा कर देते हैं, गाय उसकी खुशबू से दूध दे देती है। यही गति हमारी हो गई संसार के अंदर। घर में आया सांप न पूजे, नाग पंचमी को दूध पिलाने जाते हैं, कहाँ जाते हैं? सांप की मां भी, वो जरूरी है वो सांप की मां भी, वो चूहे की भी मां भी हो सकती है, उसके पास जाएगा आदमी। आदमी पाखंड करने में बड़ा मशगूल है, उस चीज में बड़ा मशगूल है। तो भगवान ने कहा कि ज्ञान विज्ञान सहितम, इस ज्ञान को मैं तुझे विज्ञान सहित समझाऊंगा, जिससे तू बुराई से बच जाएगा, अशुभ से बच जाएगा। युद्ध तो तुझे करना है, लड़ाई तो तुझे करनी है, युद्ध करना तेरा धर्म है, क्योंकि ये सारे के सारे आतताई हैं, ये सारे के सारे आतंकवादी लोग हैं। इन आतंकवादियों को मारना आवश्यक है, इन आतंकवादियों को खत्म करना बहुत जरूरी है। लेकिन तू बंधन में नहीं बंधेगा, पाप नहीं लगेगा। देख हनुमान जी ने कितने मारे राक्षस, तो उनको पाप लगा, पूजा कर रही दुनिया। एक संत थे वो, क्यों भक्ति में कायरता का वो कहीं भी स्थान नहीं है। तो हमारे संतों ने बताया कि भाई इस ज्ञान को तू जान। जैसे एक फौजी होता है, फौजी बॉर्डर पर कितने दुश्मनों को मारता है, आतंकवादियों को मारता है, उसको जितने मारता है उसको इनाम मिलता है। लेकिन वही फौजी घर में आके किसी को मारते हैं, अड़ोस पड़ोसी को किसी को मारते, क्या होगा फिर उसका? वो बंधन में बन जाएगा। उधर एक तरफ मुक्ति है, दूसरी तरफ बंधन है, क्योंकि वहां अहंकार के वशीभूत, तो दुश्मनी के वशीभूत, स्वार्थ के वशीभूत मारा। लेकिन वहां देश के लिए, क्योंकि देश की रक्षा करना उसका वहां धर्म है, लेकिन यहाँ वो काम अगर कर देगा तो यहाँ उसके जीवन में वही अधर्म बन जाएगा। काम तो दोनों एक ही किए। एक जो है डाकू भी पेट फाड़ देता है,
एक डॉक्टर भी पेट फाड़ता है, दोनों में अंतर है। एक जान बचाने के लिए पेट फाड़ रहा है, ऑपरेशन कर रहा है, और दूसरा मारने के लिए। उधर बंधन है, लेकिन डॉक्टर के ऊपर बंधन नहीं है। उसका, डॉक्टर का ये धर्म है कि जो बीमारी है उसको खत्म कर दे। तो भगवान ने इस बात को समझाया कि इस गोपनीय छिपे हुए ज्ञान को मैं तुझे समझाऊंगा, मैं तुझे बताऊंगा, जिससे तू बुराई से बच जाएगा, उस अशुभ से बच जाएगा। और जब तू निरंतर इसका ध्यान करेगा, निरंतर स्मरण करेगा, तो जो निरंतरता है वो तेरे अंदर बनी रहेगी। और अंत काल में न तत्र भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमम्। कि जब ऐसा निरंतर ध्यान करेगा, उस लक्ष्य को पहचान लेगा, उस स्वरूप को अपने को देख लेगा, अपने स्वरूप को समझ लेगा, तो फिर उसी स्वरूप में तो लीन हो जाएगा अंतकाले। इसमें कोई संशय नहीं है। अंतकाले च मां में 8वें अध्याय का 6वां, 5वां, 6वां, 7वां श्लोक है। अंतकाले च मां में विस्मरण मुक्त्वा कलेवरम ये प्रियाति समद्भावनाति ना। इसमें कोई संशय नहीं है, तो मुझे ही प्राप्त होगा, लेकिन मेरा ध्यान करेगा, मेरा इस गारंटी के साथ प्राप्त होगा। लेकिन उसका मनन, उसका चिंतन, उसका भजन कैसे हो? रिकॉर्डिंग तो कुछ और चल रही है। जिसमें मोबाइल के अंदर होती है रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है, वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, वैसे ही हमारे अंदर भी चल रही है रिकॉर्डिंग। कैसी रिकॉर्डिंग? रामचरितमानस में कितने सैकड़ों साल पहले ये बात लिखी थी उन्होंने, तुलसीदास जी रिकॉर्डिंग की। क्या लिखा उन्होंने? इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तहां पर सुर बैठे कर थाना, आवत देखत विषय बयारी, ते हट देत कपाटो भरी। कि इंद्रिय रूपी दरवाजे, इन दरवाजों के अंदर से हमारे अंदर रोज गंदगी इकट्ठी हो रही है, रोज कूड़ा करकट इकट्ठा होता है। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तहां पर सुर बैठे कर थाना। और इंद्रियों के देवता वहां बैठे हुए, जैसे ही कोई झोंका बाहर से आता है विषय का, वो हमारे अंदर आ जाता है। मनुष्य 5 प्रकार के जहरों का अपने अंदर ले जा रहा है, अपने अंदर जा रहे हैं। 5 प्रकार के जहरों को ग्रहण करता है रोज। रूप, आंखों से रूप को ग्रहण करता है, कानों से शब्द का जहर ग्रहण करता है, कि शब्द अच्छे भी होते हैं, शब्द बुरे भी होते हैं। आंखों से रूप का जहर, रूप अच्छा भी होता है, दृश्य अच्छा भी होता है, दृश्य बुरा भी होता है। ये हमारे अपने अंदर देखने की प्रवृत्ति, देखने का जो दृष्टिकोण है, देखने का जो नजरिया, नजरिए के ऊपर होता है। जबान से अच्छा बुरा स्वाद लेता है, नाक से अच्छा बुरा सूंघता है, त्वचा से अच्छा बुरा स्पर्श करता है। रूप है, रस है, शब्द है, गंध है, स्पर्श है। 5 प्रकार के जहर हमारे अंदर रोज आ रहे हैं, रोज रिकॉर्डिंग हो रही है। कहां से? कि इंद्रिय रूपी दरवाजों के अंदर से हमारे अंदर रोज कूड़ा इकट्ठा होता है। आंखों के माध्यम से वीडियो रिकॉर्डिंग, कानों के माध्यम से ऑडियो रिकॉर्डिंग, और किसी प्रकार का किसी को टच करना, किसी को स्पर्श करना, कोई स्वाद लेना, ना स्वाद लेना, सूंघना, ना सूंघना, अच्छी बुरी खुशबू, गंध जो है हम सूंघते हैं। इस प्रकार से रोज की रोज रिकॉर्डिंग होती है। इसलिए हमारे संतों ने बताया कि ये सारी चीजों को बंद करने के लिए गुरु महाराज ने ज्ञान देकर के कहा कि इंद्रिय रूपी दरवाजों को बंद कर। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, ताहां पर सुर बैठे कर थाना। आंख कान मुंह बंद कर नाम निरंजन ले, अंतर के पट जब खुले बाहर के पट दे। गुरु महाराज कहा कि तू जो है इन इंद्रिय रूपी दरवाजों को बंद करके आंख कान मुंह बंद कर, और कुरान के अंदर भी आता है लबो बंदो, गोश बंदो, चश्म बंदो। तीनों बंद लगा करके मुख से कछु न बोल। तीनों बंद लगा, लब बंद, गोश बंद, चश्म बंद। तीनों बंद लगा करके अपने अंदर उस विजन को प्राप्त कर, उस डिवाइन विजन को प्राप्त कर, गुरु महाराज के ज्ञान के द्वारा।
जब मनुष्य इस प्रकार करता है, जब ध्यान करता है, तो धीरे धीरे करके हमारे मन की प्रवृत्ति जो इंद्रियों के माध्यम से, आंखों के माध्यम से, इन दरवाजों के माध्यम से हमारे मन की वृत्तियां बाहर जा रही थी, वो धीरे धीरे वो वृत्तियां सारी हमारे अंदर इकट्ठी होने लगी। और जैसे जैसे हमारे मन के अंदर निर्मलता प्राप्त होने लगी, वैसे वैसे हमें हमारे अंदर अनुभव होने लगे, उस ज्योति स्वरूप परमात्मा का अनुभव होने लगा, उस परमात्मा के नाम का अनुभव होने लगा, उस नाद ब्रह्म का अनुभव होने लगा, उस शब्द ब्रह्म का अनुभव होने लगा। और उस नाम के द्वारा रगड़ करके धीरे धीरे ये मन निर्मल हो गया। और जब ये मन निर्मल हो गया तो कहा कि निर्मल मन के शीशे में वो राम का दर्शन पाएगा, कि तू उस निर्मल मन के शीशे में राम का दर्शन पाएगा। लेकिन जितने भी बाहरी कर्मकांड है, जितने भी बाहरी आडंबर हैं, इनको हम करते तो हमारे मन में एक प्रकार का ईगो, एक प्रकार का अहंकार प्राप्त होता है कि हमने बहुत सारी किताबें पढ़ ली, बहुत सारे हमने शास्त्र पढ़ लिए हैं, अहंकार पैदा होता है, विद्वत्ता का अहंकार हो जाता है, भक्ति नहीं पढ़ पाती, विद्वत्ता बढ़ जाती है, भक्ति में नहीं पढ़ पाता है वो, क्योंकि निर्मल भक्ति हमको निर्मल करेगी। और मल विक्षेप आवरण से जो बाहरी कर्म कांड है, बाहरी भक्तियां, वो हमको हमारे अंदर मल विक्षेप आवरण लाएंगे, हमारे अंदर अहम लेकर के आएंगे। तो इस अहम को अगर तोड़ना है तो कहा कि सदगुरु की सेवा सफल है जो कीर्ति चित्त लाइया, कि अपने मन को, अपने चित्त को लगा करके जो सदगुरु की सेवा की। क्योंकि सेवा में सबसे बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। भज सेवायाम भक्ति, पहला जो पाठ है वो सेवा का पाठ पढ़ाया जाता है। इतिहास को उठा के देखे, चाहे हनुमान के इतिहास को उठा के देखे हम जो है, और गार्गी का इतिहास उठा करके देते हैं, जाबाली का इतिहास उठा करके देखते हैं। उपनिषद में बहुत सारे ऋषि हुए, उनके शिष्य हुए, उन्होंने अपने जीवन में सेवा की। सेवा के द्वारा अपने चित्त को, जिसकी सेवा करते हो उसका चिंतन अपने आप होता है। माँ की सेवा, माँ की भक्ति, पिता की सेवा, पिता की भक्ति, दादा की सेवा, दादा की भक्ति, पति की सेवा, पति की भक्ति। जिसकी सेवा उसकी भक्ति, उसका भक्ति माने, जिसका चिंतन हर समय चलता रहता हो। विचार कर लो, जिससे हमारा अटैचमेंट होगा, जिससे हमारा लगाव होगा, उसका चिंतन हमारे अंदर चलता है कि नहीं चलता? अपने आप चलता रहता है। इसी चिंतन को बदलने के लिए गुरु महाराज की सेवा बताई कि संसार का चिंतन तूने बहुत कर लिया, अब तू परमात्मा का चिंतन कर, परमात्मा के नाम का चिंतन कर। तो सभी को सादर जय श्री सच्चिदानंद की। और जितने भी हमारे जूम ऐप के माध्यम से जितने भी हमारे होस्ट हैं, को होस्ट हैं, हमारे गुरु भाई बहन हैं, पूजनी भाई जी वगैरह हैं, वो सभी को सादर जय सच्चिदानंद की, सभी को धन्यवाद देता हूँ, सभी का अभिनंदन। बोल आनंद कंद भगवान, आनंद कंद भगवान की जय। दुबई के प्रेमियों के तरफ से महात्मा जी को आभार प्रकट करना चाहते हैं और महात्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद अपना अनमोल सत्संग विचार रखने के लिए। अभी एक भजन होगा, भजन के लिए हम लोग सुरखेत नेपाल चलते हैं। मीरा लामी छानी बहन को अनुरोध करता हूं अपना सुंदर भजन प्रस्तुत करने के लिए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। मैं जो मेरा बनूं, प्रेम बन जाओ तुम, विश्व को अमृत बनाने चले आओ तुम। मैं जो मेरा बनूं, प्रेम बन जाओ तुम, विश्व को अमृत बनाने चले आओ तुम। मैं जो सबरी बनूं, आस बन जाओ तुम, मेरे खाने बड़े चाह से आओ तुम। मैं जो सबरी बनूं, आस बन जाओ तुम, मेरे खाने बड़े चाह से आओ तुम। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। मैं जो अर्जुन बनूं, ज्ञान बन जाओ तुम, सारथी बन मुझे राह दिखलाओ
तुम, मैं जो अर्जुन बनूं ज्ञान बन जाओ तुम, सारथी बन मुझे राह दिखलाओ तुम, मैं जो हनुमत बनूं लक्ष्य बन जाओ तुम, भाग्य मेरे जगाने चले आओ तुम, मैं जो हनुमत बनूं लक्ष्य बन जाओ तुम, भाग्य मेरे जगाने चले आओ तुम, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। सुदामा बनो मित्र बन जाओ तुम, तेरे सुनकर मेरी दौड़ते आओ तुम, मैं सुदामा बनो मित्र बन जाओ तुम, तेरे सुनकर मेरी दौड़ते आओ तुम, मैं अहिल्या बनो मोक्ष बन जाओ तुम, चरणों से छूने मुझको चले आओ तुम, मैं अहिल्या बनो मोक्ष बन जाओ तुम, चरणों से छूने मुझको चले आओ तुम, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी जो साहिल बनो नाव बन जाओ तुम, दूर मुझसे कभी भी ना रह पाओ तुम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। प्रेम संग भानु श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी को जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। आनंद कंद भगवान की जय। मीरा बहन को अति सुंदर भजन प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सत्संग के लिए हम लोग ऑस्ट्रेलिया चलते हैं। महात्मा अंगिरा बाई जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार रखने के लिए। गुरु है बड़ गोविंद ते, मन में देख विचार, हरि सुमिरे सुवार है, गुरु सुमिरे सो पार। गुरु की कीजिए वंदना, भाव से बारंबार, नाम की नौका से किया जिसने भव से पार। सकल द्वारे छोड़ कर आए आपके द्वार, शरण पड़े की राखियो, लज्जा श्री महाराज। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परमाराध्य जगजनी श्री माता जी की जय। परमाराध्य श्री अमृता माता जी की जय। सनातन धर्म की जय। उपस्थित सभी धर्म प्रेमी बंधुओं तथा आदरणीय माताओं तथा बहनों, परम आदरणीय महात्मा जी के बहुत ही सारगर्भित
ज्ञान से ओतप्रोत सत्संग प्रवचन को हम सभी लोगों ने सुना। संत महात्मा जीव को जगाने के लिए, सत्य राह पर आगे बढ़ने के लिए ज्ञान के महत्व को बार बार समझाते हैं, क्योंकि जो जीव ज्ञान को नहीं जानता है, उनके लिए जितना ज्ञान का महत्व समझना जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा ज्ञान को हासिल करने के बाद ज्ञान के महत्व को समझना ज्यादा जरूरी है। और संत महात्मा अपने अनुभव के द्वारा, साधना के द्वारा उस अध्यात्म ज्ञान का महत्व समझ करके हम जीवों के सामने रखते हैं, कि जिससे हमें भी ध्यान में बैठने का और मन हो। क्योंकि जब बातें संत महात्माओं के द्वारा आती है, तो हम और उसमें ध्यान देना शुरू करते हैं। वैसे तो सभी सुनाएंगे, पर जब संत महात्मा कहते हैं तो हम थोड़ा उसमें गौर करना शुरू कर देते हैं। और तभी तो जो आदरणीय महात्मा जी ने नवधा भक्ति की सुंदर बातों को वर्णित किया उस प्रसंग के द्वारा, और जिसमें यही कहा सप्तम मम मोहि जय मैं जग देखे, मोते अधिक संत कर लेके। क्यों भगवान ने इस बात को दोहराया? क्यों भगवान ने इस बात को कहा? वैसे तो शबरी माता उन्हें उनके गुरु महाराज जी मतंग ऋषि के द्वारा ज्ञान पहले से ही प्राप्त था। फिर भी जो सारी बातें नवधा भक्ति के रूप में प्रभु ने माता शबरी को बताई, ये इसलिए कि ज्ञान लेने के बावजूद भी सत्संग, संत महात्माओं का आदर, गुरु महाराज जी के चरणों की सेवा, उस नाम पर पूर्ण विश्वास और जो हमारा असल धर्म है उस धर्म से जुड़े रहना, संत महात्मा को परमात्मा से, भगवान से भी ज्यादा समझना, ये उन्होंने बताई बात। और कहा जो भी मिले उसमें संतोष रखना, और अंत में कहा सरल हृदय। जब ये सब एक ज्ञानी के जीवन में हो तो वो ज्ञान के महत्व को ज्यादा समझ सकता है। अब हम सोचते हैं कि हमने तो ज्ञान ले ही लिया है, हम तो खुद भी सत्संग सुनाते हैं, हम तो खुद भी प्रचार करते हैं, हम तो खुद भी लोगों को जगाते हैं, हम बहुत कुछ जानते हैं। पर ये सब कुछ करने के बाद भी अगर ये 9 स्टेप हमारे जीवन से हट गए, एक भक्त के जीवन से, तो जीव सब कुछ हासिल करने के बाद भी अभिमान के गर्त में
नीचे डूबने लगता है। और इसीलिए संत महात्माओं को हमें एक ही बात बार बार समझानी पड़ रही है। बार बार महापुरुष, बार बार श्री गुरु महाराज जी, परम आराध्या अमृता माता जी हमें बार बार एक बात समझाते हैं कि जिससे हम इन 9 स्टेपों से जुड़े रहे। जब ये स्टेप्स हमारे जीवन में रहेंगे तो ऊंचा उठने में बड़ी आसानी रहेगी, क्योंकि ऊंचा उठने के लिए पहले जमीन पर चलना जरूरी होता है। अगर आप सोचो कि आप डायरेक्ट ही ऊंचा उठोगे तो ये संभव नहीं है। एक प्लेन को आपने देखा होगा, ऊंचा उड़ने से पहले वो जमीन पर दौड़ता है। पहले रनवे पर उसे दौड़ना पड़ता है, खूब सारा लंबा दौड़ना पड़ता है, तब जाकर के वो ऊपर उठता है। इसी तरह से हम भी अपने जीवन में संत महात्माओं के इन अनुभव युक्त वचनों को अपने जीवन में धारण करके खुद को उसमें ढालने की पहले कोशिश करें। जब पहले धीरे धीरे जमीन पर हम चलेंगे, फिर सद्गुरु की कृपा से थोड़ा हम दौड़ने लग जाएंगे, और तब जाकर के दौड़ते दौड़ते एक समय ऐसा आता है कि हम ऊपर उठने लगते हैं। और यही एक ज्ञानी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि डायरेक्ट आप ऊपर उठोगे तो गिरने की संभावना है। पर जब चल करके, दौड़ करके, थोड़ा सा प्रयत्न करके, प्लेन को आप देखो, चलना भी पहले तो बहुत धीरे धीरे होता है। अरे चलना तो क्या, उसको तो खुद अपने आप रिवर्स नहीं हो सकता, उसको खींचना पड़ता है पीछे से, और तब जाकर के रनवे में ला करके उससे पहले धीरे धीरे चलना होता है। इसी तरह से हमें भी तो श्री गुरु महाराज जी ने पहले इस संसार के मोह माया से रिवर्स करके रनवे पर चढ़ाया। रनवे पे चढ़ा करके हमें चलना सिखाया, हम दौड़ने लग गए। अब साधना के द्वारा जो 9 स्टेप बताए, उन सबके द्वारा हम उस प्रभु के, उस गुरु महाराज जी के दिए हुए नाम पर पूर्ण विश्वास रखते हुए, क्योंकि ये नाम, ये ज्ञान इतना शक्तिशाली है, इतना पावरफुल है, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, अपि चेदस्य पापेभ्यः सर्वेभ्य पाप कृतम सर्व ज्ञान पल्लवेनेव वृजनम संतृष्यसि। अति पापी से भी पापी क्यों नहीं होगा तू, पर अगर इस ज्ञान का सहारा ले लेगा, ज्ञान को अपने जीवन में एक लाठी बना करके उसके आधार से तू आगे बढ़ना शुरू कर देगा, तो ज्ञान सारे पाप से मुक्त कर देता है। वहां किसी भी प्रकार का कोई पाप नहीं रहता। ज्ञान अति पापी से पापी भी क्यों ना हो, उसको भी अपनी शरण दे करके उसे पाप मुक्त कर देता है। यहां तक उन्होंने कह दिया कि ये ज्ञान ऐसा है कि जिसको यथेंधासी समिद्धो अग्नि भस्मासात कुरते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मासात कुरते तथा, कि जैसे साधारण अग्नि सूखी लकड़ियों को जलाकर के खाक कर देती है, इसी तरह से ज्ञान रूपी अग्नि हमारे पाप रूपी सारी लकड़ी को, पाप तो क्या, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि हमारे
अच्छे और बुरे दोनों कर्म उसमें जल करके भस्म हो जाते। और जब दोनों कर्म भस्म हो जाएंगे, शुभाशुभ कर्म का घुसुंडी जी भी उत्तरकांड में यही बताते हैं गरुड़ जी को कि शुभाशुभ दोनों कर्म जब जलाकर के उस योग अग्नि में व्यक्ति खाक कर देता है, तब जो निर्मल मक्खन उसमें से निकलता है, जो निर्मल मक्खन रूपी वैराग्य जीवन में आता है कि जिसके द्वारा व्यक्ति का मन फिर कभी भी कहीं भी विचलित नहीं होता, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए। क्योंकि नहीं तो मन का विचलित होना, और खास करके इस कलयुग के समय में जहां हर तरफ इस मन को डिस्टर्ब करने की बहुत सारी चीजें रखी हुई है, हर तरफ इंद्रियों के प्लेजर्स के पीछे, हर तरफ संसार के मटेरियल सुखों के पीछे व्यक्ति भागता है, और जहां पर हमारे मन को डिस्ट्रैक्ट करने की बहुत सारी सामग्रियां है, ऐसे में मन का डिस्ट्रैक्ट होना बहुत संभव हो जाता है। पर अगर हमने शुभाशुभ दोनों कर्मों को ज्ञान की अग्नि की उस अनुभूति में जला करके खाक कर दिया, और तब फिर वैराग्य रूपी मक्खन निकला, उस वैराग्य रूपी मक्खन को निकालने के बाद भी जब हम जैसे मक्खन को तपाते हैं तो घी निकलता है, जब मक्खन को गर्म किया जाता है तो कितनी बार उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा कचरा सा आ जाता है, थोड़ा थोड़ा मिट्टी सा आ जाता है, तो उससे जो जाग जैसा होता है जिसे हटाया जाता है। जो बड़े पैमाने में जब मक्खन को गर्म किया जाता है तो उसमें साइड में फिर उसको जो कचरा जैसा होता है उसको निकाल दिया जाता है। तो ज्ञानी लोगों ने कहा घुसुंडी जी ने गरुड़ जी को कहा है, गरुड़ जब उस वैराग्य रूपी मक्खन को गर्म किया जाए तो उसमें जो ममता और मोह रूपी मेल थोड़ा सा भी रह गया हो उसे साइड कर देना चाहिए, और तब जाकर के जीवन में केवल निर्मलता ही निर्मलता, और उस निर्मलता के द्वारा व्यक्ति अपनी तीनों अवस्था और तीनों गुण, यहाँ साफ कहा काकभुसुंडी जी ने कि सात्विक, राजसी और तामसी तीनों गुण, और जागृत, स्वप्न और सुप्ति, ये तीनों अवस्था और तीनों गुण रूपी कापूस के फूल में से जो चौथी अवस्था तुरिया अवस्था रूपी बत्ती जब हम बनाएंगे, तब जाकर के हृदय में निर्मल प्रकाश हमेशा ही रहेगा। तो ज्ञानियों ने इतनी गहराई में जाकर के ज्ञान के अनुभव को करने के बाद उसके महत्व को हमको बताया, और हम भी अगर बार बार सत्संग के द्वारा उस महत्व को सुनते हैं, उस महिमा को, ज्ञान के महिमा को सुनते हैं, तभी हमारे जीवन में भी हम ध्यान साधना को महत्व दे करके ध्यान में बैठेंगे, और जब ध्यान में बैठेंगे तो स्वतः ही गुरु महाराज जी के श्री चरण कमलों में हमारा प्रेम बढ़ने लगेगा, और तब जाकर के ये मन, जो बहन ने भजन गाया था कि रोज मलमल के गंगा में नहाता रहा, हमने खूब रगड़ा अपने शरीर को, और गंगा में तो खूब नहाए, पर मैल मन का कभी तूने धोया नहीं, तो हमें ये शिकायत कभी नहीं रहेगी। मन का मैल उसी निर्मल प्रकाश के द्वारा स्वतः ही धुल जाता है। तो हम यही श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों में प्रार्थना करें कि हमारा भी मन आपके चरणों में हमेशा लगा रहे, और उस ज्ञान के महत्व को समझते हुए हम अपने जीवन में खूब खूब साधना करें, सुमिरन करें,
और गुरु महाराज के चरणों में प्रेम करते हुए सेवा करके अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम आराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। परम आराध्य श्री अमृता माता जी की जय। आनंद कंद भगवान की जय। भाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद अपना अनमोल सत्संग विचार रखने के लिए, और महात्मा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे राधिका बहन और मीरा बहन को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं वंदना करके। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं गुरुदेव देव। भक्तिदान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए निश दिन चरणन सेव। बार बार वर मांगहूँ हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग। आज भी आपका आशरा कल भी आपकी आश, घड़ी घड़ी माशरा शरण पड़ा मैं दास। मैं अपराधी जन्म का मेरे नख शिख भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभाल। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्वसमर्थ सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से हेतु की कृपा से मानव मात्र हृदय में मानव मात्र के हृदय में बंधुत्व विश्व बंधुत्व एवं एवं विश्व शांति की उदार भावनाओं को जागृत करे, करे, जिससे वे के सुख दुख के बंधन से मुक्त होकर आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर हो जाए। कृत हो जाए, धन्य धन्य हो जाए। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम राध्या जगतजननी श्री माता जी की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। महात्मा और भाई जियों की जय। सांचे दरबार की जय। आज के आनंद की जय। अब सभी लोग थोड़ी देर नाम का सुमिरन करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।